हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 34 रुद्र और जानवी की किस। रात का वक्त, मुंबई शहर। कबीर कार ड्राइव कर रहा था, तभी ईशा चिल्लाकर बोली, रुको। अब आगे उसकी बात सुन कबीर जल्दी से कार रुक उसकी तरफ देख के बोला, क्या हुआ। ईशा सामने एक छोटी सी पाव भाजी स्टॉल को देख अपने होठों को अपनी जीभ से पोंछते हुए बोली, पाव भाजी। फिर कबीर को देखते हुए बोली, सर मुझे पाव भाजी खानी है। कबीर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आर यू सीरियस? रात के 10 बजने वाले और आपको अभी पाव भाजी खानी? ईशा मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, मुझे पाव भाजी खानी है, चलिए ना सर प्लीज़। कबीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। ईशा आंसू पोंछने का नाटक करते हुए बोली, आप बहुत बुरे, बहुत 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 बुरे। मैंने सिर्फ पाव भाजी कहा था, कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं। उसको रोता देख कबीर उसको शांत करवाते हुए बोला, देखिए प्लीज स्टॉप क्राइंग। उसकी बात से ईशा और जोर से रोने लगती है। वहीं उसके रोने की आवाज़ से कबीर इरिटेट हो चुका था। वो चिढ़कर बोला, ओके फाइन चलिए। वहीं ईशा अपने चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट बिखेर कर बोली, सच्ची चलिए। इतना बोल ईशा कार से बाहर निकल जाती है। वहीं उसकी नौटंकी देख कबीर खुद से बोला, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये। इधर पर्सनल रूम में जानवी अब भी रुद्र के गोद में छटपटा रही थी और वो वेटर अब भी सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन तभी जानवी को कुछ सोचता है। वो एक नज़र गुस्से में रुद्र को देख उस वेटर से बोली, आप इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा डिशेस लाइए। ओके मैम। इतना बोल वेटर उस रूम से बाहर निकल आता है। वही रुद्र जानवी की बात सुन तिरछा मुस्कुरा खुद से बोला, माय इनोसेंट स्वीट हार्ट। उसे जानवी की ट्रिक समझ आ रही थी। कुछ देर बाद वेटर कुछ डिशेस टेबल पर सर्व कर अपने सिर को झुकाए कमरे से बाहर निकल जाता है। वही जानवी उन सब डिशेस को देख अपने मन में बोली, अब मजा आएगा, जब बिल हज़ारों में जाएगा ना तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। इस टेबल पर सेफ्रॉन बिरयानी, जरखेज कबाब, दाल बुखरा और भी कुछ आइटम सर्व थे। इधर जानवी टेबल से स्पून उठाने वाली थी, लेकिन जानवी से पहले रुद्र स्पून उठा के बोला, मैं खिलाऊंगा। उसकी बात सुन जानवी गुस्से से बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। रुद्र उसको अपनी तरफ घुमा स्पून में बिरयानी भर उसके होठों के करीब ले जाते हुए बोला, मुंह खोलो। लेकिन जानवी अपने होठों को कसकर बंद करते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे मना करने की, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उससे इसकी सांसें छीन लेता था। लेकिन आज उसके सामने उसकी स्वीटहार्ट थी, जिसको हर्ट करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी आंखें खोल जानवी को देखते हुए बड़े ही शांति से बोला, स्वीटहार्ट, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा एक कजिन मुंबई से बाहर रहता है। अगर वहाँ उसे कुछ हो गया तो। बेशक उसने शांति से बोला था, लेकिन उसका लहजा काफी डरावना था। रुद्र की बात सुन जानवी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो गुस्से में रुद्र को देखते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रुद्र आराम से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जॉन, पर हाँ, जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक वो सेफ है। अब मुंह खोलो। बोलते हुए रुद्र उसके होठों के करीब स्पून बनाता है। उसकी बात सुन जानवी लाचारी में अपना मुंह खोलती है। ये देख रुद्र बोला, गुड गर्ल। इतना बोल वो उसे खाना खिलाने लगता है और उसी स्पून से खुद भी खाने लगता है। कुछ देर बाद जानवी उसे रोकते बोली, मेरा हो गया। रुद्र स्पून प्लेट में रखता है, फिर टिश्यू से उसके मुंह को अच्छे से पोंछ वो उसे अपनी गोद में उठा रूम से बाहर निकल जाता है। इस बार जानवी उसके गोद में छटपटा नहीं रही थी, वो एकदम शांत थी। रुद्र की बात से जानवी के दिल में ऋषभ को खोने का डर बैठ गया था। वहीं उसको रेस्टोरेंट से बाहर निकलता देख जानवी जल्दी से बोली, बिल। रुद्र अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, स्वीटहार्ट, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है। रुद्र की बात सुन जानवी मुंह खोले रुद्र को देखने लगते हैं।
कहाँ उसने सोचा था वो रुद्र को मजा चखाएगी, लेकिन उसका वो प्लान धरा का धरा ही रह गया। वो रुद्र को देखते हुए गुस्से से बोली, और कितने क्लब और रेस्टोरेंट है तुम्हारे? रुद्र उसको सीट पर अच्छे से बिठाकर बोला, उतना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। फिर सीट बेल्ट लगाता है, फिर उसके फोरहेड को चूम वो उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करता है, फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल वो अंदर बैठ कार स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। इधर पाव भाजी के स्टॉल में ईशा बोली, अंकल 2 प्लेट पाव भाजी। कबीर ईशा को मना करते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं खाना, आप खाइए। ईशा बोली, अरे सर यहाँ का पाव भाजी बहुत टेस्टी होता है। बोलते हुए वो अंकल से 2 प्लेट पाव भाजी लेते हैं, फिर 1 प्लेट कबीर को देते हुए बोली, जस्ट ट्राई वंस एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। उसकी बात सुन कबीर ईशा के हाथ से प्लेट ले तो लेता है, लेकिन वो पाव भाजी खा नहीं रहा था। उसे बचपन से स्ट्रीट फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ना खाते देख ईशा उसे खाने का इशारा करती है। ये देख कबीर एक बाइट अपने मुंह में रख चबाने लगता है। कबीर को पाव भाजी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं ईशा इसके चेहरे को गौर से देखते बोली, कैसा लगा? कबीर पाव भाजी चबाते हुए बोला, अच्छा। ईशा मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना अच्छा लगेगा। इतना बोल वो भी पाव भाजी खाने लगती है। खाते हुए वो कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। वहीं कबीर बस चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। सुनने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। वही पाव भाजी खत्म कर ईशा प्लास्टिक का प्लेट डस्टबिन में फेंकते बोली, कितने हो गए अंकल? 120 बेटा, अंकल बोले। अंकल की बात सुन कबीर बोला, वेट आई विल गिव। ईशा अंकल को पैसे देते बोली, इस बार की ट्रीट मेरी तरफ से, अगली बार आप दे देना। कबीर ईशा को देखते बोला, मतलब फिर से आना पड़ेगा। ईशा कार की तरफ बढ़ते बोली, बिल्कुल। ईशा की बात सुन कबीर मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिला कार की तरफ बढ़ जाता है। फिर कार में बैठ गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। इधर जानवी के घर पहुंच रुद्र अपनी गाड़ी रोकता है। जानवी दरवाज़ा खोलने वाली थी, लेकिन बीच में ही रुक वो रुद्र से बोली, 1 सेकेंड, मैंने तो आपको मेरे घर का एड्रेस नहीं बताया, तो आपको कैसे पता? और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने मेरे रेज़्यूमे में देख लिया था, क्योंकि आपके पास इतना फ्री टाइम तो नहीं कि आप सबका एड्रेस याद करते फिर। रुद्र अपनी सीट बेल्ट खोल उसके करीब बैठते हुए बोला, तुम कहो ना स्वीट हार्ट। जानवी उसके चेस्ट पर अपनी हथेली रख उसे रोकते बोली, मेरी बात का जवाब दीजिए। रुद्र उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते बोला, तुम्हें क्या लगता है उस दिन ऑटो तुम्हें बाय लक मिल गया था? मतलब आपने? जानवी हैरानी से बोली। जानवी की बात सुन रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। इसकी मुस्कुराहट देख जानवी बोली, मतलब आप उस दिन मेरे घर तक आए थे? रुद्र उसके कमर को पकड़ अपनी बेहद करीब करके बोला, बिल्कुल। जानवी की हथेली उसके चेस्ट पर थी। जानवी उसको खुद से दूर करते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे। रुद्र उसके चलते हुए होठ को देख मदहोशी में बोला, आई कांट कंट्रोल स्वीटहार्ट। जानवी के गुलाबी होठ उसे काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे थे। वो झट से उसके चेहरे को थाम इसके होठ पर अपने होठ रख देता है। वो उसे डीपली किस करते हुए सीट से लगा देता है। किस करते हुए रुद्र सीट को थोड़ा नीचे करता है। वही जानवी बहुत डर गई थी। वो लगातार उसकी पीठ पर मुक्का मार रही थी। इधर रुद्र आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ ऊपर की तरफ करता है और दूसरे हाथ से उसके कमर को सहला और भी डीपली किस करने लगता है। वो कभी अपनी जीभ से उसकी जीभ के साथ खेलता तो कभी अपनी जीभ से इसके मुंह के हर एक कोने को महसूस करता। वो किस करते हुए इसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है। ये महसूस होते ही जानवी पूरी तरह घबरा जाती है। वो इसकी बाहों में छिटपिटाने लगती है। वहीं डोरी खोल रुद्र इसके ब्लाउज को कंधे से थोड़ा नीचे करता है। फिर उसके निचले होठों को स्मूच कर वो उसके होठों को छोड़ उसके कंधे को बेतहाशा चूमते हुए इसके पल्लू खींचने लगता है। वहीं अब जानवी पूरी तरह घबरा गई थी। वो अपने हाथों को उसकी पकड़ से छिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर छोड़िए मुझे, प्लीज सर, रुद्र प्लीज। रुद्र एकदम से रुक जाता है। वो अपनी नजरें उठा जानवी की डरी हुई नजरों में देखता है।
और उसकी तरी हुई नजरों को देख रुद्र को अपने दिल में एक चुभन सी होती है। वो झट से उसके ऊपर से उठ जाता है। वहीं उसके उठते ही जानवी जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। रुद्र जानवी को एक नजर भी नहीं देखता, क्योंकि अगर वो उसे देखता तो वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। उसके अंदर जो आग थी वो सिर्फ और सिर्फ जानवी ही बुझा सकती थी। जानवी के निकलते ही रुद्र बड़ी स्पीड में वहां से निकल जाता है। जैसे ही जानवी घर के अंदर जाती है, उसे अपनी मम्मा सोफे पर सोती हुई मिलती है। ये देख वो जल्दी से उनके पास जा उन्हें उठाते हुए बोली, मम्मा मम्मा उठो। पूनम जी अपनी आंखें खोल जानवी को देखते हुए बोली, आ गई लाडो, खाना खाया आपने? जानवी बोली, आपने खाया? पूनम जी अपना सिर हाँ में हिलाती है, फिर सोफे से उठ जानवी को देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या लाडो? पूनम जी की बात सुन जानवी अपनी मम्मा को देखती है, फिर अपने सिर को ना में हिलाकर बोली, कुछ भी तो नहीं मम्मा, शायद थकान की वजह से आपको मेरा चेहरा मुझे ऐसा लग रहा होगा। पूनम जी जानवी के गालों को प्यार से छूते हुए बोली, रूम में जाओ, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। जानवी मना करते हुए बोली, नहीं मम्मा, आज मुझे दूध नहीं पीना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप भी सो जाओ। इतना बोल जानवी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। रूम में पहुंच जानवी सीधे वॉशरूम जाती है, फिर शावर ऑन कर उसी के नीचे खड़ी हो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके रोके हुए आंसू आंखों से बह जाते हैं। रुद्र की बदसलूकी याद कर उसे खुद की बॉडी से घिन आ रही थी। वो अपने गले, कंधे और होठ को रगड़ रगड़ कर पोंछने लगती है, फिर नीचे बैठ अपने घुटने में सिर छुपा रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरे से कमरे में एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था। जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ और पैर से खून निकल रहा था और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। तभी दरवाज़ा खोल कोई अंदर आता है। वो जमीन में पड़ा हुआ शख्स अपनी अधकुली आंखों से उस शख्स को देखते हुए बोला, प्लीज छोड़ दो मुझे। वो शख्स उसके एक हथेली के ऊपर अपना पैर रख दबाव डालते हुए बोला, इसी हथेली से पकड़ा था ना मेरी स्वीट हार्ट को? छोड़ दो प्लीज, कार्तिक दर्द से चिल्लाते हुए बोला। इसकी चीख सुन रुद्र को बहुत सुकून मिल रहा था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।